कभी हारना स्वीकार ही नहीं है वृषभ राशि को। हमेशा अग्रणी रहने वाले और अपने जीत का डंका पूरे देश, पूरे विदेश, विश्व में फहराने वाले, ऐसे होते हैं वृषभ राशि के लोग। वास्तव में ये जो मार्च का महीना आ गया है सन 2023 में, इसमें वास्तव में आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं होंगी, आपको आर्थिक दृष्टिकोण से कितना इसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा, कितना लाभ है, कितना हानि है, और वास्तव में क्या स्थिति रहने वाली है इस क्वार्टर मार्च में, इसका आप विश्लेषण देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप वृषभ राशि के हैं, यदि आपका जन्म का लग्न वृषभ हो, तो आप निश्चय ही इस वीडियो पर बने रहें। यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ वृषभ राशि और वृषभ लग्न की होने जा रही है। प्रारंभ करते हैं। वृषभ लग्न का स्वामी आपका हो गया शुक्रदेव, और शुक्रदेव स्वयं जब लग्नेश हो जाते हैं तो एक बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों में आकर्षण की क्षमता पाई जाती है, कभी किसी के सामने हार न मानने वाले। अब जब वृषभ राशि के स्वामी शुक्र जब इस टाइम पर देखेंगे कि शुक्र कहाँ गए हैं, तो शुक्र यहाँ बैठे हैं अपने उच्च राशि लाभ भाव पर बैठे हुए हैं। तो और ये कब तक रहेंगे, तो शुक्र यहाँ पर 11 मार्च 2023 तक का जो समय आपके लिए रहेगा इस मार्च महीने में, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभकारी क्यों रहेगा, क्योंकि लगन का स्वामी आपका लग्नेश ही लाभ भाव पर गया है। लाभ कि इस स्थान पर यदि कोई ग्रह चला जाता है तो ऐसा जातक अपने लाभ के लिए प्रयत्न करता है, क्योंकि ये आप हो गए और ये आपका लाभ भाव हो गया। तो इसे समझेंगे ऐसा कि ऐसे जातक लाभ के लिए प्रयास करेंगे, ऐसे ऐसे मार्गों का अनुसरण करेंगे, ऐसे मार्गों को खोजेंगे जिससे हमें लाभ प्राप्त हो, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। अब ये शुक्र जो है ऑलरेडी यहाँ पर 11 मार्च तक रहने वाले हैं। ठीक आपका लग्नेश 11 मार्च के बाद ये चले जाएंगे मेष में। मेष में मतलब एक घर ऊपर चले जाएंगे, मतलब यहाँ द्वादश भाव में आ गए। जब आपका लग्नेश द्वादश भाव में आ जाएगा तो 11 मार्च के जो बाद का समय रहेगा उस समय पर आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपना। क्यों, क्योंकि द्वादश भाव आपका स्वास्थ्य है, चिकित्सालय भी है, आपके के खर्चे भी है। तो शरीर भाव का स्वामी जब खर्चे भाव पर चला जाएगा तो शरीर के लिए खर्च करना पड़ेगा, या तो हॉस्पिटल चिकित्सालय पर व्यय लगा देगा, और या फिर उस व्यय से यदि बचना है तो कोई ना कोई छोटा मोटा शॉपिंग अपने लिए कर लेंगे इस टाइम पर। क्यों, क्योंकि लग्नेश हमारा चाहता है कि खर्च हो, द्वादश भाव पर गया हुआ है। तो उस समय पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपने पैसों के खर्चों का और अपने स्वास्थ्य का। इसके बाद हम दूसरे भाव को भी छोड़ते हैं, क्योंकि इस भाव का स्वामी तो बुध है। इसको हम लोग इसके अगले अंतिम पंक्ति में जो अंतिम जो बात आएगी उस पंक्ति में हम लोग लेंगे बुध को। बुध क्या स्थिति लाने वाला है, सीधे हम लोग पहुंचते हैं अब इस चार्ट पर सूर्य पर पहुंचते हैं कि सूर्य क्या देने वाला है। सूर्य यूं तो वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए शुक्र आपके इस चक्र में चतुर्थ का स्वामी बना है। चतुर्थ माने कि आपके भूमि भवन वाहन मकान का स्वामी। यहाँ का स्वामी सूर्य स्वयं कहाँ गया, दसम भाव पर गया है। तो दसम भाव आपके कर्म का, तो इस टाइम पर अपने प्रॉपर्टी के लिए आपको काम करना पड़ सकता है। कोई विशेष कोई प्रॉपर्टी संबंधी काम करना पड़ेगा, क्योंकि दसम भाव हमारा कर्म स्थान है। इसलिए इस टाइम पर आप अपने घर की अपेक्षा बाहर देखेंगे अधिक आप कार्यरत हैं। किसी न किसी कारण से आपको अपने काम में जुड़ना पड़ रहा है, जिसके कारण आपके फैमिली से, कुटुंब से कुछ दूरी भी यहाँ पर बनने की संभावना है। यही वो स्थान है। चतुर्थेश जब भी दसम भाव पर जाए तो माता के लिए इसे अच्छा माना गया है। आपकी माता जो आपकी माँ है इसके लिए अच्छा माना गया है, उनके किसी कार्य की पूर्ति होना। अब भाई माँ तो हमेशा चाहेगी ही कि आपकी कामना सिद्ध हो, तो इसलिए उनकी कामना सिद्ध हो गई, मतलब समझिए कि आपकी कामना सिद्ध हो गई। यहाँ पर सूर्य जो है 14 मार्च 23 तक रहेंगे। 14 मार्च के बाद यही सूर्य जो है एक घर आगे बढ़ जाएंगे, मतलब ये पहुँच जाएंगे एकादश भाव पर। जब हमारा चतुर्थेश सूर्य ही एकादश भाव पर चला जाए तो वह टाइम ऐसा होगा कि कोई ऐसा प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। कोई बहुत समय पिछले समय से कुछ किसी प्रॉपर्टी खरीदना या किसी प्रॉपर्टी के लाभ होने की संभावना दिख रही थी जो नहीं बन रही थी, तो हो सकता है कि 14 मार्च के बाद वहां पर संभावना दिख जाए। 14 मार्च के बाद यदि लाभ भाव पर हमारा ये चला जाए, चतुर्थेश चला जाए, तो प्रॉपर्टी के द्वारा लाभ भी दिलाता है, किसी और
के साहसों का, किसी और के प्रयासों का प्रतिफल भी हमें मिल जाता है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यही सूर्य जब यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो ऑलरेडी यहाँ पर गुरु बैठे रहेंगे, क्योंकि एकादश भाव में गुरु तो पहले से बैठे हुए हैं। जब सूर्य का गुरु के साथ मिलन हो जाएगा तो एक मतलब सूर्य क्या है, सूर्य आपकी आत्मा है, और गुरु क्या है, गुरु ज्ञान है। तो भाई ज्ञान और आत्मा का मिलन होना एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा वृषभ लग्न वृषभ राशि के लिए। अब मंगल को देखते हैं तो मंगल यहाँ पर 12 मार्च तक वृषभ में रहने वाले हैं। 12 मार्च तक वृषभ में, तो वृषभ मतलब कि ये रहे मंगल देवता आपके लगन में ही हैं। तो भाई लगन आपके द्वादश का स्वामी लगन में आना और ऊपर से आपके सप्तम का स्वामी लगन में आना, इस टाइम पर दाम्पत्य जीवन, अपने मित्र, अपने सहयोगी, अपने पार्टनर, इनके साथ कुछ एग्रेसिव संबंध बन सकते हैं, क्योंकि मंगल कुछ हद तक वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए द्वादश और सप्तम भाव का स्वामी, इसलिए बहुत अनुकूल नहीं माना जाएगा। यहाँ पर कुछ तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है दाम्पत्य जीवन में भी। व्यापार भाव यही है, तो व्यापार भाव का स्वामी भी लगन में गया है, तो व्यापार के लिए आप देखेंगे ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ रहा है। यहीं पर द्वादश भाव का स्वामी लगन में गया है, तो हमने पहले ही बताया कि ऑलरेडी आपको तो इनके द्वारा, सूर्य के द्वारा आपको खर्चे तो मिल ही रहे थे। इस टाइम पर भी अपने शरीर के कारण, अपने हेल्थ के कारण छोटी मोटी खर्च की संभावना यहाँ पर बना सकता है। ये हो गए हैं मंगल देव। अब 12 मार्च के बाद मंगल देवता आ जाएंगे वृषभ में। वृषभ में मतलब यही सेम अपने हाउस पे आएंगे, और इसके 12 मार्च के बाद यही चले जाएंगे मिथुन में। मिथुन में चले जाएंगे मतलब यहाँ से ये घर आगे बढ़ जाएंगे आपके धन भाव पर। तो भाई जब हमारा लग्नेश कौन हुआ, शुक्र हुआ। शुक्र ऑलरेडी हमारा उच्च का बैठा ही हुआ है। अब मंगल जो हमारे व्यय भाव का स्वामी है, जो हमारे सप्तम भाव का स्वामी है, ये जब हमारे धन भाव पर आ जाएगा तो धन भाव पर आकर के हमारे बिजनेस से हमको धन दिलाएगा, आपके कार्य से आपको धन दिलाएगा। आप जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं वहाँ से आप देखेंगे कि कोई धन का सोर्स बन गया है। 12वां का स्वामी आया है, तो 12वां मतलब कि आपके व्यय से आपको लाभ होगा। मतलब जो आपने निवेश किए थे, जो आपने पैसा कहीं पर रखा था या पैसा कहीं पर आपने सेव किया था, तो उसका प्रतिफल मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई निवेश उठ करके सीधा आपके बैंक में आ गया। बैंक के स्थान है आपका ये, जहाँ पर मंगल अभी आने वाले हैं 12 मार्च के बाद में। तो आप देखेंगे कि इस समय पर बैंक में आपका आना जाना ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर से। इस पर हमने पूरे पैसे की क्या स्थिति रहने वाली है, आर्थिक बजट क्या रहने वाला है, इस पर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कि पूरे सन 2023 में क्या रहने वाला है। आप वहां पर जाकर के भी इसे देख सकते हैं उस वीडियो को, और आपने पूर्व में भी देख रखा होगा तो फिर से एक बार देख लीजिए, जिससे आपका फिर से वो मूल्यांकन हो सके कि वास्तव में क्या स्थिति है। अब अगले ग्रह की बात करते हैं, बुध की। बुध ऑलरेडी 1 मार्च कुंभ में ही अस्त रहेंगे। अब बुध को देख रहे हैं तो बुध यहाँ पर कुंभ राशि में शनि के साथ है, और पहले से सूर्य यहाँ बैठे हैं, और बुध अस्त हो गया है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह आपका पंचम भाव का स्वामी होता है। पंचम भाव ही प्रारब्ध है, आपकी बुद्धि है, आपकी विद्या है, आपके निर्णय की क्षमता है, और यही बुध जो है वो अस्त हो गया दसम भाव पर। दसम भाव का है आपका करियर का। तो आप देखेंगे कि इस टाइम पर आपकी निर्णय क्षमता कुछ कमज़ोर हो जाएगी। कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो आप जो है किसी और के द्वारा आप निर्देशित होकर के उस निर्णय को ज़्यादा अच्छे ढंग से ले पाएंगे। दसम भाव पर बुध अस्त हो रहे हैं। कैरियर के दृष्टिकोण से थोड़ा सा हमको यहाँ पर कमजोरी यहाँ पर दिखता जरूर है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। ये 1 मार्च से 16 मार्च तक का जो समय रहेगा, कैरियर के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचना है आपको। यदि आप एजुकेशन में हैं, यदि आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ऑलरेडी, या किसी अध्ययन में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अधिकतर अपने कैरियर से संबंधित आप ज़्यादा एजुकेशन लेंगे, अध्ययन लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका पंचमेश ही दसम पर गया हुआ है। यहाँ पर ठीक 16 मार्च से यही बुध अपने 1 भाव आगे बढ़ जाएंगे, मतलब गुरु के साथ चले जाएंगे, और गुरु के साथ जब जाएंगे तो गुरु और बुध दोनों मित्र होते हैं, और लाभ भाव पर यहाँ पर लाभ की स्थिति को कुछ अच्छा बना देंगे। हालांकि बुध तो ऑलरेडी 30 तारीख तक पूरे अस्त रहने वाले हैं, इसलिए लाभ के दृष्टिकोण से आपको 50% का यहाँ पर अर्थ प्राप्ति या आपकी मनोकामना पूर्ति का यहाँ पर संयोग बैठेगा। अगला बात करते हैं, जो अगले ग्रह हैं हमारे गुरुदेव बृहस्पति जी। बृहस्पति जी ऑलरेडी
मीन में बैठे हुए हैं, पूरे अभी अप्रैल तक रहने वाले हैं ऑलरेडी। तो अभी 31 मार्च तक ये कहाँ रहेंगे? मीन में ही रहेंगे। मीन मतलब कि लाभ भाव पर है। तो गुरुदेव जो आपके लग्नेश के परम शत्रु हैं, लग्नेश के परम शत्रु हैं गुरु, परंतु गुरु किसी के शत्रु नहीं होते। गुरु तो सभी को आशीर्वाद देने वाले होते हैं। इसलिए गुरु का एकादश में होना आपके लाभ के दृष्टिकोण से अनुकूल माना जाएगा। गुरु जब भी यहाँ पर रहते हैं तो लाभ के मार्ग को बढ़ा देते हैं, आपको अनेक अनेक रास्ते प्रदान करते हैं, कहाँ से लाभ मिलेगा, कैसा मिलेगा। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा लाभ को लेकर के आप चिंतित जरूर रहेंगे कि मतलब जितना आप सोच रहे हैं उतना आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हो सकता है आपने काम किया है 200 रुपए का, आपको प्राप्त हो रहा है 20 रुपए, या आपको कुछ कम प्राप्त हो रहा है। तो ये प्राप्ति की यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर बनी रह सकती है। यहीं पर समझते हैं शुक्र को। तो शुक्र ऑलरेडी यहाँ पर लाभ भवन पर है, और जो कि आपका लग्नेश है। लग्नेश मतलब आपके राशि का स्वामी ही है। आपका राशि का स्वामी यदि आपसे एकादश भाव में हो जाए, यदि यहाँ पर लाभ भवन पर, वो भी शुक्र कहाँ है? उच्च भाव में है शुक्र। तो शुक्र जब उच्च भाव में है तो इसे बहुत अच्छा योग मानेंगे ना। क्यों अच्छा मानेंगे? क्योंकि शुक्र जब लाभ भवन पर चले जाएंगे और लग्नेश है तो यहाँ आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का यह स्थान माना गया है। आपके पूर्व में कोई ड्रीम है, कोई डिजायर है, कुछ ऐसे चीज़ है जो आप पाना चाहते थे और आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये वो समय रहेगा जो आपको प्राप्ति कराएगा। अब यहाँ पर ये शुक्र जो है ऑलरेडी 11 मार्च तक मीन में ही रहने वाले हैं, बता रहे हैं। इसके बाद ये यहाँ 11 मार्च के बाद ये शुक्र चले जाएंगे मेष में। मेष में जब जाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर राहु देवता है ही है, तो यहाँ पर राहु और शुक्र दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा आपके व्यय भाव पर। तो यहाँ लग्नेश जब राहु के साथ आ जाए तो फिर से यही कहेंगे कि कोई बड़े योजना का यहाँ पर आपको प्रभाव देखने को मिल सकता है। कोई बड़ी योजना बन सकती है। जो बहुत दिन से अगर कोई योजना आपके माइंड में नहीं आ रही है कोई ग्रोथ करने का, तो उस योजना को क्रियान्वित करने का यह समय हो सकता है। द्वादश भाव आपके विदेश यात्रा का भी है। जब द्वादश भाव एक्टिव हो जाएगा, आपका लगन का स्वामी शुक्र ही द्वादश भाव में चला जाए, ऑलरेडी वहाँ पर राहु है। तो इस टाइम पर यदि जो विदेश में जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं या विदेश सेटलमेंट होना चाहते हैं, तो किसी न किसी रूप से आपको विदेश से जोड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि लग्नेश आपका द्वादश में गया। यदि आज के परिवेश में विदेश का तात्पर्य सिर्फ अदर कंट्री ही नहीं, अदर स्टेट भी हो जाता है। और यहाँ पर शुक्र जो है 7 नंबर, छठे का स्वामी भी हो गया। तो छठे का स्वामी हो गया मतलब जॉब को भी वो द्वादश में ले जा रहा है। मतलब आपके नौकरी, यदि आप नौकरी पेशा हैं, जॉब में हैं, तो यहाँ पर भी परिवर्तन के योग बन सकते हैं, या नौकरी के कारण कोई कहीं बाहर जाने का संयोग यहाँ पर बन सकता है। शनि देवता ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं। राहु केतु आपके द्वादश भाव पर और आपके छठे भाव पर है। तो यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु, इन सब से आपको बचाते हुए या बचते हुए आपको कार्य जो है वो नियोजित ढंग से आगे बढ़ना है। ओवरऑल कैसे रहने वाला है मार्च में आपका आर्थिक बजट? तो आर्थिक बजट के दृष्टिकोण से आपका बुध अस्त अवस्था में रहने वाला है। तो जब बुध अस्त में रहेगा तो यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। कब तक? 15 मार्च तक। तो 15 मार्च तक आपको देखेंगे पैसे में थोड़ा सा ऊंच नीच देखने को मिलेगा। हाँ, 15 मार्च के बाद जो है बुध जब मीन में चले जाएंगे तो यहाँ पर अनुकूल रहेगा। फिर भी यहाँ पूरे 30 मार्च तक यहाँ पर बुध जो है वो अस्त अवस्था में है। तो जब कोई ग्रह अस्त अवस्था में होता है तो उसकी डिग्री बहुत कम हो जाती है। आप यूँ मानिए कि आपका धन देने वाला धनेश, जो धनेश है वह मात्र 0 वाट के बल्ब के बराबर रहेंगे मार्च महीने में। तो जितना पैसा हमें प्राप्त होना चाहिए उसमें नहीं हो पाएगा, कुछ कमी होगी, या कई संभावनाओं में यदि कुंडली में भी आपके बुध जो है बहुत कमजोर होंगे तो बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्या भी आ सकती है। इसे भी नकारा नहीं जा सकता। दूसरी ओर आपके लाभ भवन पर गुरुदेव बैठे हुए हैं, आपके लग्नेश के स्वामी शुक्र भी गए हैं। तो लाभ के दृष्टिकोण से अनेक रास्तों को क्रिएट करेंगे शुक्र, रास्तों को बनाएंगे, जिन रास्तों को बना करके हम अपने जीवन में लाभ को प्राप्त करेंगे। तो आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ प्रॉब्लम के साथ आपको धन की प्राप्ति होगी। ओवरऑल जो है ये पूरा महीना, जो इसमें साथ में होली भी आने वाला है, आपके लिए बहुत रंगों से भरा होगा और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाली लेकर के आएगा। इसी शुभ कामनाओं के साथ आप सभी वृष राशि के जातकों को मेरा राम राम।